नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। कई दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों पर मंथन करके सबको सरप्राइज कर दिया था और कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। तमाम कई बड़े नेता बैठकें कर रहे हैं और उम्मीदवार घोषित करने के लिए लगातार मंथन जारी है। तो वहीं कल देर रात हुई दिल्ली की बैठक में कई बातें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है और इसके संकेत भी कल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए गए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शामिल हैं, जो कि बिंद को लेकर बड़ा संकेत सामने है। और संकेत कुछ इस तरह का है। सूत्र बताते हैं कि कल की दिल्ली की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस 100 सीटों में 60 जीते हुए विधायकों को टिकट देगी और 30 से 40 सीटों पर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, जिसमें से बिंद एक बड़ा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी और कमलेश्वर पटेल को बैठक में शामिल होते देखकर बड़ा संकेत मिल रहा है कि बिंद के लिए बड़ा निर्णय हो सकता है। उम्मीदवारों के लेकर बिंद के लिए बड़ा संकेत है, क्योंकि जिस तरह से 30 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में बिंद से गई थी, तो हो सकता है कि 30 में ना सही तो 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बिंद से घोषित कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि 100 सीटें पहले कांग्रेस तय कर रही है, जिस पर चर्चा चल रही है कि जिसमें 60 वर्तमान के जीते हुए उम्मीदवार बताए जाते हैं और 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, जहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल को बैठक में शामिल होता देखकर कि रीवा और मऊगंज जिला मिलाकर 8 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है, जिसमें से लगातार टिकट को लेकर जहां खींचातानी जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आज ही विराम लग जाए, जिससे जहां रीवा विधानसभा से अजय मिश्रा बाबा और राजेंद्र शर्मा को लेकर चर्चा जोरों पर है, वहीं सिमरिया विधानसभा से त्रियुग नारायण शुक्ला और सत्यनारायण चतुर्वेदी, तो मनगवा से सबसे ज्यादा चर्चा प्रीति वर्मा और शीला त्यागी को लेकर है। मऊगंज से यदि बात की जाए तो अकेला राम सुखैन सिंह बन्ना का चल रहा है। बैठक से मिले सूत्र के मुताबिक त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी राज और रमा शंकर पटेल को नाम को लेकर चर्चा और अटकलें तेज है। तो वहीं सिरमौर से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्णिमा तिवारी का नाम चर्चा में है, जहां बैठकों के दौर में लगातार मंथन जारी है, जिसमें देवतालाब विधानसभा से सीमा जयवीर सिंह का नाम और विद्यावती पटेल का नाम, तो वहीं गुड़ विधानसभा से कपिध्वज सिंह के नाम में मोहर लगाने की चर्चा जोरों पर है। यदि रीवा और मऊगंज जिले से इतर बात की जाए तो चुरहट विधानसभा से अजय सिंह राहुल का नाम तय माना जा रहा है। सिहावल विधानसभा से कमलेश्वर पटेल का नाम, तो वहीं चित्रकूट विधानसभा से नीलाशु चतुर्वेदी का नाम और पाटन विधानसभा से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का नाम तय माना जा रहा है। कल की बैठक से मिले सूत्रों के हिसाब से सतना विधानसभा से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, ऐसे तमाम नाम जो बिंद की बड़ी सीटें हैं उनको लेकर चर्चा जोरों पर। और इस बैठक में आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल भी शामिल हैं, जो कि कल दिल्ली की बैठक में दिखे, जिसका साफ संकेत है कि बिंद की सीटों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे 1 या 2 दिन में ये समाप्त नहीं होगी, पर हमारा लक्ष्य केवल एक है। 18 साल तक जिस शिवराज ने, जिस झूठों के राजा ने दोनों हाथों से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को लूटा है, आप देखिए पिछले 25 दिन में 3000 से अधिक घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके और पिछले 18 साल में शायद 1 लाख घोषणाएं कर चुके। उन्हें खुद भी याद नहीं कि उन्होंने कल कौन सी घोषणाएं की थी और आज शाम को पूछो भैया सुबह से कितनी कर चुके, तो भी मालूम नहीं। दोनों हाथों से वो झूठ बोलकर प्रदेश के खजाने को लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं। शिवराज सिंह चौहान को भी मालूम है, सुनने वालों को भी पता है कि इनमें से कुछ लागू कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए वो अब लिफाफेबाजी और इश्तहारबाजी पर उतर आए हैं। 100 नामों पर चर्चा हुई है,
बाकी चर्चा करेंगे। कोई नाम हमने फाइनल नहीं किया। सर सीट कितनी है? सीट कितनी है मैं सर? तो कह रहा हूँ ना 100 सीटें हैं। 100 सीटें सर। 100 कल भी सीटों पर मीटिंग होगी चर्चा है। सर? कल भी मीटिंग होगी। कल कितने बजे होगी? अब ये पूछिएगा उनसे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी लिस्ट कब जारी करती है और कब टिकट को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि 100 सीटों पर मंथन जारी है, जिसमें 60 सीटें जीते हुए विधायकों की मानी जा रही है, तो वहीं 30 से 40 हारी हुई सीटों पर कांग्रेस पहले उम्मीदवार उतार सकती है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, कभी भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अगले अपडेट के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।